बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इसको हम कहते हैं फ्रेम कह लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लें, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम कह लें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जिनको कहते हैं। ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। यहाँ से ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है दिस इज़ ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ से इधर जो है ये हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ से नीचे जो है ये हमारे पास होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हमारे पास जो है इस पूरे फ्रेम को हम चार पोर्शंस में डिवाइड करते हैं और उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब जो है क्वाड्रेंट्स जो हैं ये हमेशा आपको पता होगा कि चारों क्वाड्रेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो चारों जो है उनमें 90-90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, चारों में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट इज़ के नेक्स्ट हमारे पास जो है ना चारों जो है वो 90-90 अगर डिग्रीज़ हैं, तो ये टोटल हमारे पास हम कह लेंगे 360 डिग्रीज़ हैं हमारे पास। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, हमने बहुत से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टैन, और इनके रेसिप्रोकल्स कौन कौन से होते हैं, कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, एंड टैन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इसके लिए जो है वो आपने याद रखना है कि इसमें हम कहते हैं दिस इज़ ए, ठीक है, दिस इज़ एस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, मतलब एक राइम याद कर रहे हैं ताकि याद रहे आपके पास कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई हैव रिटन इट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, इनके पहले पहले अगर आप लेटर्स देखें तो ए का ए है तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद एस है यहाँ लिख दिया, उसके बाद टी है इसका लेटर तो यहाँ लिख दिया, और कॉफ़ी का सी है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन ए एस टी सी का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल, यहाँ तमाम के तमाम ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। एस से कौन होता है, साइन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे साइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे ऑल ग्रेटर देन जीरो मतलब के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब अगर साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पॉजिटिव होता है, तो हमने पढ़ा है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट। तो यहाँ पे कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट थीटा, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट में टी से कौन स्टार्ट होता है, टैन, तो टैन इज ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली इसका जो टैन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, सिमिलरली इसका जो इनवर्स है कॉट थीटा, ये भी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस लिखा सी लिखा हुआ है कि सी से कॉस स्टार्ट होता है, तो कॉस जो है कॉस थीटा इट इज ग्रेटर देन जीरो। अब कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंड, तो यहाँ पे फिर सीकेंड थीटा भी ग्रेटर देन जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यहाँ पे ये दोनों अगर ग्रेटर देन जीरो होंगे तो बाकी सारे क्या होंगे, ऑफ कोर्स ऑल अदर्स विल बी नेगेटिव। ठीक है, जो दो गिवन है ये जो फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल ये यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ अगर टेन और कोटेंजेंट थीटा जो है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, टेन और कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, तो बाकी चार जो हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। इस तरीके से आपने याद रखना है, या तो आप इस तरह याद कर लें ए सी टी एस, इस तरह करके याद रख लेंगे, एक्स जो होता है, ठीक है, इस तरह करके याद रख लें कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ टेन और यहाँ एस, या फिर ये वाली राइम याद कर लें। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको याद रहे कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको जो है वो लेना है। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात ये हो गई, यहाँ ये पॉजिटिव होंगे तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो मेंशन करना चाहते हैं तो आप बेशक मेंशन कर देंगे। यहाँ जैसे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है तो बाकी कॉस जो है थीटा दिस इज लेस देन जीरो, इसका इन्वर्स सीकेंट थीटा जो है वो भी यहाँ पे लेस देन जीरो, टेन यहाँ पे लेस देन जीरो, और को टेंजेंट जो है वो भी हमारे पास लेस देन जीरो। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी बाकी चार, टेन और को टेंजेंट तो मैंने लिख दिए पॉजिटिव, तो बाकी चार यहाँ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सिमिलरली ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो बाकी चार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और यहाँ तमाम के तमाम पॉजिटिव, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये जी हमने कुछ क्वाड्रेंट्स की जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन बनानी थी। अब ज़रा और डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। यू ऑल नो कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ 90 एंगल, ठीक है, इसको अगर हम 90 का एंगल ले रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स पे आपने पढ़ा हुआ है कि एक थ्योरम यूज़ होता है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस ने दिया था। क्या कहता है ये कि आपको पता है अगर ये आप 90 डिग्रीज ले रहे हैं तो दिस हॉरिजॉन्टल साइड इज नोन एज बेस, दिस वर्टिकल इज नोन एज परपेंडिकुलर, एंड जो 90 के ऑपोजिट होता है दैट इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, अब आपने इन्हीं पे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है ये फॉर्मूला, इसलिए आपको पता होना चाहिए, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है जी, इससे क्या होगा, दो साइड्स हमें पता होंगी, तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब और तरीका क्या होता है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो तो उनसे हम लोग साइड्स कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वो लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा, उसके बाद लिखते हैं टैन थीटा। बाकी इनके रेसिप्रोकल्स तो आपको पता है कि इनको अगर आप लोग रेसिप्रोकेट करेंगे तो इनके रेसिप्रोकल्स आपको मिल जाएंगे। अब साइन थीटा इनमें से किन साइड्स के बराबर होता है ये हमने देखना है। साइन थीटा किन के बराबर होता है, उसके लिए भी आपको एक राइम याद करनी है। ठीक है, अगर आपको वैसे याद रहता है तो दैट्स गुड, लेकिन अगर नहीं याद रहता तो आपको एक राइम याद करनी पड़ेगी, दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब अगेन इसका हमारे सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट अ राइम टू मेमोराइज दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एस से ये स्टार्ट हो रहा है, तो एस से कौन स्टार्ट होता है, साइन, तो मैंने एस लिख दिया। उसके बाद पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब साइन इज इक्वल्स टू पी बाय एच, पी बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सही हो गया। ये करली ब्राउन हेयर मैंने सी के लिए लिखा है, यानी कॉज के लिए, तो ये सी है, इसका पहला लेटर बी है और इसका पहला लेटर एच है, तो यानी कॉज इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बी बाय एच का मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मैंने लिखा है टैन के लिए, तो टी से टैन हो गया, पी से परपेंडिकुलर हो गया, बी से बेस हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा उससे दो साइड से हमें पता चल जाएंगी, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि यहाँ पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको बता दिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। एक और छोटी सी बात आपको बतानी है, दैट इज अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनमें से इवन कौन होता है और ऑड कौन होता है। हम कहते हैं कि इवन फंक्शन वो होगा, इवन ऑड फंक्शंस। ठीक है, वैसे तो आप आगे भी पढ़ेंगे इसके बहुत से फंक्शंस, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या कहते हैं कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा गिवन हो, ठीक है, यानी कि साइन में जो एंगल गिवन है दैट इज माइनस ऑफ थीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन में क्या हो, माइनस हो, और वो माइनस बाहर आ जाए और फंक्शन एज इट इज लिख दिया जाए, तो सच फंक्शंस विल बी कॉल्ड ऑड फंक्शन। और अगर जो है वो माइनस एक्स हमारे फंक्शन में है, लेकिन वो माइनस जो है वो फंक्शन एब्जॉर्ब कर ले, एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो हम कहेंगे दैट फंक्शन वुड बी इवन फंक्शन। ठीक है, तो साइन ऑड फंक्शन होता है क्योंकि ये माइनस एब्जॉर्ब नहीं करता। टैन जो है वो भी ऑड फंक्शन होता है क्योंकि वो भी माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जो कॉज है दैट इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वो माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से कौन से इवन और कौन से ऑड। अब जो बाकी तीन रह गए हैं, जाहिर सी बात है अगर साइन जो है वो ऑड फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड भी ऑड होगा। टेन अगर ऑड फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी ऑड होगा। अगर कॉस जो है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल, सॉरी, कॉस जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंड भी इवन फंक्शन होगा। ठीक है, सो दीज वर ऑल द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 9.2। अब हम लोग अपनी 9.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।